नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करने हैं आपको। मनीष अलोंग विद ऑल स्टूडेंट डैश गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास दो ऑप्शन है इज और आर के। सब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ है, सब्जेक्ट नंबर 2। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, या फिर ओनली केवल विद आ जाए, या इनके अलावा इन एडिशन टू आ जाए, एटसेट्रा, जैसे अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो आने वाली जो वर्ब है वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। मतलब हमें सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये एक वचन है, बहुवचन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल है तो वर्ब आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। या देखिए मनीष अलोंग विद ऑल स्टूडेंट, ये आ गया ना अलोंग विद, ये आ गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे बताओ वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, मनीष। अब मनीष सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एज वेल एज, देखो अभी बताया था ना एज वेल एज अलोंग विद, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये आपका कनेक्टर हो गया। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, ऐसे शब्द आए। इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑन द टेबल, जैसे मान के चलो ये एक टेबल है, बहुत महंगे भाव की है। इस टेबल के ऊपर सपोज करना आपकी एक बुक रखी हुई है, तो जो बुक है, जो किताब है टेबल पे, वो किसकी है, मेरी है। तो बुक कितनी पड़ी है, एक ही, क्योंकि साफ साफ बुक दे रखा है, तो आने वाली वर्ब भी एक होगी, मतलब सिंगुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हिज फ्रेंड्स विद, देखो ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 2, ये कनेक्टर। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 को कौन कौन से वर्ड जोड़ते हैं, एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद जैसे शब्द आ गए। अगर ये शब्द आते हैं तो आने वाली जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1 क्या, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऑल हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो आने वाली भी बहुत सारी वर्ब होगी, मतलब है होगी, बहुवचन होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट, द बुक्स ऑन द टेबल, मान के चलना अब आपकी टेबल थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटी टेबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बुक्स बहुत सारी है। ये टेबल है और इस टेबल पे मान के चलो बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। द बुक्स ऑन द टेबल, जो किताबें टेबल के ऊपर है वो किसकी है, मेरी है, मैन मतलब मेरी है। तो यहाँ पे बुक्स के साथ आने वाला जो वर्ब है बहुवचन आएगा। अगर एक होती तो मैं इज लगाती, लेकिन बहुत सारी बुक्स रखी हुई है इसलिए मैंने आल लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, क्योंकि एक वर्ब होती है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। एक वर्ब होती है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म भी होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉड। ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ आर का अंतर होता है, इसमें आर नहीं होता है, इसमें आर होता है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको ऐसे याद करवाती हूँ, जैसे ब्रिंग में आर है ना तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म में आर आएगा, इसमें आर नहीं है ना तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आर नहीं आएगा। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। बाय का मतलब खरीदना, मैंने एक कार खरीदी थी, विच जो कि बहुत कॉस्टली थी। कॉस्टली क्या थी, कार, कार कैसी थी, एक है, एक से ज्यादा, एक ही कार खरीदी थी, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ कार्स आता, जैसे मैंने कहा आई बॉट कार्स, मैंने बहुत सारी कार्स खरीदी, विच वर, फिर वर आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार खरीदी थी जो कि कॉस्टली थी, कॉस्टली कार थी। अगर एक कार है तो वॉज, एक से ज्यादा है तो हम वर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो आई डैश दिस बुक। अब देखो आपको फिल करना है वॉन्ट और वॉन्ट से। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके सेंटेंस में ईदर और या फिर नीदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे शब्द आए, उनके बीच में सीधी सी बात है सब्जेक्ट 1 आएगा और एंड में सब्जेक्ट 2 आएगा, तो आने वाली जो वर्ब है वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग मत लगाना। जो भी आपके वर्ब के नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग आती है, मतलब वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये वाला सिंगुलर हो तो सिंगुलर लगा देना, ये वाला प्लूरल हो तो प्लूरल लगा देना। ये रहा नॉट ओनली, ये रहा बट ऑल्सो, ठीक है। ये शादीशुदा जोड़े हैं इंग्लिश के, इधर की शादी हुई है और से,
नीदर की शादी हुई है नॉर से, नॉट ओनली की शादी हुई है बट ऑल्सो से। तो अब यहाँ पे शादीशुदा जोड़े तो सही है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, लेकिन फिल इन द ब्लैंक है, मुझे जोड़े वोड़े देखने नहीं है, सीधे फिल इन द ब्लैंक बनना है। तो बट ऑल्सो के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो बट ऑल्सो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ वॉन्ट्स नहीं आएगा, यहाँ वॉन्ट आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट होगी। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। वैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था, जैसे राम एंड मोहन, अगर किन्हीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को एंड जोड़े तो आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है, बहुवचन, क्योंकि दो लोगों की बात होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रेड एंड बटर ये एक तरीके का फ्रेज है, तो ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसकी ग्रामेटिकल जो मैंने क्लास ली है सब्जेक्ट वर्ब की, वहां देखिएगा, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, इस पे मैसेज कर देना या फिर आप ऐप पे कर देना, जैसे भी आपको ठीक लगे, वैसे मिल जाएगा, देख लेना जाके। ब्रेड एंड बटर हो गया, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, द सम एंड सब्सटेंस हो गया, इसके ऊपर मैंने पहले क्वेश्चन भी करवाए थे इसमें। तो ब्रेड एंड बटर इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे इज लिखा जाएगा। नेक्स्ट, एवरी, मैंने बताया था जब भी सेंटेंस में ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए तो आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। देखते हैं आंसर आ रहे हैं, तो एवरी के साथ हमेशा वॉज आएगा, तो आंसर बनेगा एवरी चाइल्ड वॉज गिवन एन एप्पल। तो एवरी हो गया, ईच हो गया, इन सब के साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर मानी जाएगी, तो ये तो आएगा ही नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच बॉय और ईच गर्ल, अभी मैंने क्या बताया, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर। क्यों आती है वो ग्रामर में देखना, कंसेप्ट में अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, चाहे एंड से जुड़ा हुआ हो ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में ईच और एवरी आ गया ना, बस काम खत्म। मेरे को यहाँ पे वर्ब सिंगुलर भरनी थी, सिंगुलर भरनी है और सिंगुलर ही भरूंगी, ठीक है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। अब मुझे बताएं सेंटेंस क्लियर हो गए, तो अब आपके नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 101, काफी अच्छी बात है, आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत बढ़िया। तब भी कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर मुझे ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम कर देना, या इंस्टाग्राम यूज कर लेना, चॉइस आपकी रहेगी। आपके पास सारे सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है